Yes, welcome all to the discussion of the DPPs और शुरू करते हैं अपन। थोड़ा आज 5-7 मिनट लेट हो गए, कुछ लॉगिन प्रॉब्लम्स आ रही थी। ठीक है, वी आर ऑन टाइम, ऐसा कुछ है नहीं। चलिए साहब, तो अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है मैंने, तो वॉइस और स्क्रीन क्लियर है क्या, एक बार ये बता दीजिए आप लोग। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, यस सर। ये डीपीपीज बड़ी इंपॉर्टेंट है एंड दे विल सर्व एज द रिवीजन। अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा है ना, तो उसका एक रिवीजन हो जाएगा। यही अपना पर्पस था। पड़ेगा सर, आवाज नहीं आ रही। हेलो, नाउ इट इज क्लियर। यस सर, आप आ रही है। स्क्रीन गायब हो गया सर। स्क्रीन नहीं है सर। स्क्रीन नहीं है लेकिन सर। वो मुझे लगता है किसी और ने लॉगिन किया था बीच में। अभी क्लियर है क्या स्क्रीन? यस यस सर। सर। तो मैं खुद ही मीटिंग से बाहर निकल गया एकदम। दो होस्ट आ गए एकदम से, पता नहीं क्या हुआ। चलो ठीक है। तो बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये सारे क्वेश्चंस को आज अगर कर लिए तो अच्छी बात है, बट जिन्होंने आज नहीं किया है वो आने वाले डीपीपी डिस्कशन में इन सारे क्वेश्चंस को बहुत तरीके से करें। मतलब टाइम लगा के करें, उसके बाद आंसर एनालाइज करें कि उनसे क्या हुआ, कैसे हुआ। वो सारी चीजें बड़ी आवश्यक होती है, जरूरी होती है ना। अब अपन अनम्यूट का ऑप्शन है ना आप लोगों के पास? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर PCl5 इलेक्ट्रोफाइल होगा क्या? यस सर। क्लोरीन के साथ यस सर। यस सर, एम्प्टी ऑर्बिटल। एम्प्टी ऑर्बिटल। इसमें अपने को एक बात समझ में आनी चाहिए कि इसमें 3D ऑर्बिटल खाली पड़ा होगा। तो वो 3D ऑर्बिटल जो है ना, वो भी कौन सा वाला खाली पड़ा होगा? तो वो इसमें आ जाता है। इसमें ये इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है, आपने पढ़ी भी होगी। अगर इसकी रिएक्शन अपन सीएल ऐसा करवाते हैं तो ये PCl6-। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4,
5, 6, सर 6 में अगर वो साइक्लिक कंपाउंड की जगह NaNH2 ले लें तो क्या CH3 का H जाएगा? CH3NH2 के बजाय आप क्या लेना चाहते हो? NaNH2। नो सर, साइक्लिक कंपाउंड की जगह NaNH2। ठीक है, मतलब पूछने का पर्पज आपका ये कि अगर सोडामाइड लेंगे तो वो इस H पे अटैक करेगा या Yes, sir. सब्स्टिट्यूशन करेगा, ऐसा कुछ। यस सर। तो अब थोड़ा सोचो कि अगर वो H हटाता है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, यस सर। और अगर इस कार्बन पे अटैक करता है तो एडिशन रिएक्शन होगी। आके जुड़ गया ना। समझ गया सर। तो अपन कह सकते हैं कि भाई कौन सी रिएक्शन ज्यादा प्रेफर होगी? एडिशन। एडिशन होगी, है ना। एलिमिनेशन वो तब करता है जब उसके पास कोई और सेकेंडरी चॉइस नहीं होती है, तो अभी तो सेकेंडरी चॉइस है अपने पास, है ना। शायद आप ये सवाल इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि NaNH2 को हम बोल चुके हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसलिए कुछ। यस सर, वो आपने बोला था डॉन है तो वो उसका निशान। ठीक है, समझ गया मैं, वो पॉइंट ऑफ व्यू वही था। बट एक्चुअली वो इसलिए करता है क्योंकि अब वो कोई रास्ता नहीं बचा ना, तो वो, है ना। यस सर। 7, 8, 7 ये बोल रहा है कि विच ऑफ द पेयर कैन शो SN2TH रिएक्शन, मतलब इनमें से कौन कौन सा पेयर ऐसा है जो SN2TH रिएक्शन शो कर सकता है। तो अपन जानते हैं कि भाई एसिड डेरिवेटिव्स तो सारे के सारे SN2TH रिएक्शन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये A कर सकता है, B कर सकता है और D कर सकता है। C ऑप्शन में क्या है आप देखो, दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो एसिड। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा, है ना। ये इसमें बात है। 8, 9, 10, सर 9। 9th में बोल रहा भी लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स फ्रिडल क्राफ्ट कौन सा होगा। तो अपन इनको अगर ऑर्डर में जमाएं तो मेरे हिसाब से नंबर 1, 2, 3, 4, ये तो ऑर्डर में जमे हुए हैं, इसका मतलब कुछ करना ही नहीं है। 1 ये वाला इसलिए होगा क्योंकि इसमें फिनाइल का प्लस एम आ रहा है, परपेंडिकुलर है ना, वो जब सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा तब की बात होगी। आया कुछ समझ में? हाँ सर, वो बीच में एक वो बनता था इंटरमीडिएट। भाई बच्चे तो यूं ही बोल सकते हैं ना कि एक फिनाइल दूसरे फिनाइल को प्लस एम क्यों देगा, वो तो रिवर्स डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो उसका मैं सब ये बता चुका हूं पहले कि अपन ये प्लस एम जो बोलते हैं तो इंडिकेटरी है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनने के बाद अब तो जाएगा ना भाई, क्योंकि ऊपर वाली इलेक्ट्रॉन डेंस है और नीचे वाली पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, तो वो थ्योरम पे चल रहे हैं अपन। अच्छा, बी वाले में बात करें तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें -I और इसमें -M है, तो ये हो जाएगा लीस्ट रिएक्टिव। इनफैक्ट ये तो इतना लीस्ट रिएक्टिव है कि अपन ये कह सकते हैं कि ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, यूं भी बोल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा याद आ रहा हो, मैंने एक पॉइंट बताया था, यस माइनस वाले फिट नहीं करते। यस सर।
वो पॉइंट ऑफ व्यू अपने को यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 10, इलेवन, 12। 12th अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आपने इसमें देख लिया होगा कि HCl के साथ पेरोक्साइड की पटरी बैठेगी या नहीं बैठेगी। नो सर, नहीं बैठेगी। तो ये रेडिकल रिएक्शन होगा या फिर आयोनिक, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। सर अगर ऊपर Br2 की जगह Cl2 होता तो डिफरेंट हो जाता ना, ऊपर क्वेश्चन 11 में। वो क्लोरीन होते ही और फिर क्या होता, वो मैंने एक टेबल बताई थी ना आपको जिसमें हाँ सर, वो C/R वाला। ऐसी कोई टेबल याद आ रही है आपको? यस सर। वो उसमें Yes, sir. एक्चुअली क्या है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने उस समय भी बताया था, IIT में ये चीजें तभी अपने को एप्लीकेबल माननी है जब वो डेटा आपको दे। JEE आपको डेटा देगा तो ही आप इतनी अकल लगाइए, आप खुद की तरफ से डेटा मत लगाइएगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। मतलब नॉलेज आपको हो गई है, बट उस नॉलेज को तभी लगाइएगा जब सामने वाला कहता है ना। क्लियर है ना ये बात? मेंस में भी ऐसे करना 13 13 सर 13। भाई, HCl फॉर्म्स क्या क्वेश्चन है ये, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। HCl adds most readily with the formation a stable product। यस सर, वही लैंग्वेज ही अजीब लग रहा है। मजा आया नहीं यार इसमें। अब मैं आपको समझा भी सकता हूँ, बट इट इज बेटर कि आप इसको काट दो। क्वेश्चन की लैंग्वेज और थीम दोनों ही अच्छे नहीं है। स्किप दिस क्वेश्चन। 14, 15, सर 15। यस सर 15। यस सर। 15, हाँ 15 देखते हैं। भाई ये बोल रहा है कि इसमें अपने को ये वाला प्रोडक्ट कहां से मिलेगा, तो आई थिंक सी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें D2 जब आप ऐड करेंगे तो D2 के 2 मोल यहाँ पे जुड़ेंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ ड्यूटेरियम कितने दिखने चाहिए? 4। तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया, गलत हो गया मामला अपने पास, है ना। अब बाकी जो है इसमें एक चीज बड़ी क्लियर है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग क्यों पूछ रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा। ये सर, ये में डायरेक्ट हो जा रहा है। हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन है, फिर भी मैं बताता हूँ आपको, कोई ऐसी समस्या नहीं है। आप ये देखो, इन्होंने ड्यूटेरियम यहाँ जोड़ा, जो क्वेश्चन के अंदर ड्यूटेरियम जोड़ा है, तो बट नेचुरल बात है कि जब ड्यूटेरियम यहाँ पे है तो पाई बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे होना चाहिए? 1, 2, 3, लेट्स से X, Y या Z, क्या लगता है? X। पे होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन तो एक ही है, A। अच्छा, मैंने इसके अंदर एक पोजीशन छोड़ दी, गलती हो गई शायद मेरे से। यहां भी तो हो सकता है पाई बॉन्ड, लेट्स से सेम है, X की जगह सेम नहीं है। है वो दोनों। सेम है ना वो दोनों? यस यस सर। सर। तो अगर मैं इस तरह से बात करूं तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि आपको सिंपल ड्यूटेरियम जोड़ना है, तो X पे जोड़ो या X डैश पे जोड़ो, उससे A ऑप्शन मिल जाएगा, है ना। और थोड़ा और आगे चलें तो Z वाली पोजीशन B बॉम्बे ऑप्शन है और Y वाली पोजीशन D दिल्ली ऑप्शन है। इट इज दैट मच सिंपल। मुझे लगता है डाउट कुछ और रहा होगा, शायद आप ये क्वेश्चन देख के और कुछ मिस इंटरप्रेट कर बैठे होंगे, वरना इजी है। चलो 16, 16 में अपने को सबसे पहले तो रोजनमुंड्स कैटलिस्ट है, तो
रोजनबॉन्ड्स कैटलिस्ट अपने को यहां तक पहुंचा देगा। उसके बाद ये सबसे फेमस रिएक्शन है ना, यस सर। स्टीफेंस रिडक्शन। स्टीफेन रिडक्शन को बड़ा क्लियर रखना है कि इसमें ये जो एल्डिहाइड वाला पोर्शन है ना बच्चों, सॉरी साइनाइड वाला पोर्शन है, ये भी एल्डिहाइड में एल्डिहाइड में आता है। इसको मैं अगर मेरे तरीके से बोलूं ना, मेरे खुद के तरीके से बोलूं, तो मैं इसको बोलता हूं स्टीफेन रिडक्टो हाइड्रोलिसिस। क्योंकि इस रिएक्शन में क्या है, फर्स्ट स्टेप में रिडक्शन होता है और फिर हाइड्रोलिसिस होता है। तो आओ मैं आपको इसको बता देता हूं। जैसे साइनाइड है, तो ये तो आप जानते होंगे कि भाई साइनाइड का अगर अपन कंप्लीट रिडक्शन करवा दें, कंप्लीट रिडक्शन करवाने पे यहाँ पे HH और यहाँ पे भी सॉरी नाइट्रोजन है ना, ये CH2NH2 बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट रिडक्शन। अब आपने देखा होगा मतलब मैंने जो लिखा है उसको देखो, मैंने रिडक्टो लिखा है, रिडक्शन पूरा नहीं लिखा ना, तो ये एक तरह से हिंट मिल जाता है बच्चों को कि स्टीफेन का पूरा नाम एक बार सब क्लियर रखो, स्टीफेन रिडक्टो हाइड्रोलिसिस। तो रिडक्शन आधा करवाना है, तो रिडक्शन आधा करवाने पे 3 में से एक बॉन्ड अपन हटाएंगे, थोड़ा जगह कम है तो मैं एरो छोटा बना लेता हूं। ये देखो आपने ये करवाया पार्शियल रिडक्शन, और अब आपको क्या करवाना है, हाइड्रोलिसिस। अब आप कहेंगे कि सर हाइड्रोलिसिस कई बार जेई में नहीं दिया जाता, तो नहीं दिया जाता तो भी आपको अपनी तरफ से करवा लेना है, क्योंकि यहाँ इन्होंने तो लिख दिया डाइल्यूट बड़ा क्लियर, कई बार वो पानी लिखते नहीं है, तो भी आपको मान लेना है कि अपन ने ये लाइन ऐसे खींची, इधर O और इधर H2, ये एल्डिहाइड प्रोडक्ट बन जाएगा। जबकि ऊपर वाले प्रोडक्ट का फंक्शनल ग्रुप बताएगा कोई क्या है? भाई साइनाइड साइनाइड थोड़ी अमीन है यार, किसी CH2NH2। कंप्लीट रिडक्शन का जो Yes, sir. प्रोडक्ट है वो अमीन है, और पार्शियल रिडक्शन का जो प्रोडक्ट है वो इमीन है, और हमारा प्रोडक्ट एल्डिहाइड है, क्योंकि हमारी रिएक्शन रिडक्शन के साथ साथ एक रिएक्शन और हुई है और वो है हाइड्रोलिसिस। तो एक्चुअली दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिएक्शंस, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। इसीलिए इसका नाम लिख लो अपनी नोट की कॉपी में, ऐसे लिखना मतलब ताकि याद रहेगा कि स्टीफेन क्या है, रिडक्टो हाइड्रोलिसिस है। अभी क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। सवाल नंबर 17, 18, 18 सर 17। 17 में तो ये प्रोडक्ट आपने देख लिया होगा, मीजो बना है। तो मैं इसको यूं समझाता हूं आपको, सवाल बताने से बढ़िया एक तरीका बताता हूं। मीजो बनाने का एक तरीका है कि या तो आप पहले भी सिन एडिशन करवाएं और फिर सिन करवाएं, तो मीजो मिलेगा, या फिर पहले भी एंटी एडिशन करवाएं और फिर दोबारा एंटी एडिशन करवाएं, तो भी मीजो मिलेगा। तो ये 2 तरीके होते हैं अपने पास मीजो बनाने के, या तो दोनों बार सिन करवाएं या दोनों बार एंटी करवाएं। तो ऐसा ऑप्शन छांट लो, दोनों बार सिन का ऑप्शन तो है नहीं, इसलिए दोनों बार एंटी का ऑप्शन अपन कर लेंगे। 18 में तो ये रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, तो अपन जानते हैं कि भाई रेट इज प्रोपोर्शनेट टू स्टेबल कैटायन। यहां +m लगेगा तो ये हो जाएगा नंबर 1, 2, सिंपल है। तो यहाँ माइनस ही लग रहा है ना हेलोजन का। 19,
20, 20 में थोड़ा टेम्परेचर करेक्शन कर लो। 20 में 55 डिग्री के बजाय 45 डिग्री कर लो। मेक इट 45, हालांकि पर ठीक है 55 में भी हो जाएगा, पर थोड़ी समस्याएं आती है। एसीटोन 55 डिग्री पे थोड़ी समस्याएं कर लेता है ना। 45 से 50 डिग्री मान के चलते हैं। हालांकि आपके काम का नहीं है, आप चाहो तो नहीं भी करो। अपन को तो मालूम है कि भाई पहले तो कैटायन बनाना है, उसके बाद ऐसा, और उसके बाद ऐसा, किस्सा खत्म। ट्वेंटी 22, 22 का ए ऑप्शन। भाई ये 3 मेंबर की रिंग है, तो अपन जानते हैं कि अगर इसकी रिएक्शन CS3MgI से करवाएंगे तो ये रिंग तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा, क्या लगता है? तोड़ेगा। तोड़ देगा। तोड़ेगा। अच्छा, अगर ऐसी ले लेंगे तब? नहीं नहीं तोड़ेगा। तोड़ेगा। नहीं तोड़ेगा। नहीं तोड़ेगा। THF 23, हाँ वेरी गुड, ये THF। 23 का BC ऑप्शन। तो बी और सी 23। 23 में B और C में एक बात आपको समझनी थी कि ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, बाकी नहीं है आपस में, बट दीज टू आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना। तो अगर ये कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, रेजोनेटिंग नहीं है ना, रेजोनेटिंग नहीं। इलेक्ट्रोफाइल अलग अलग जगह लगा। अच्छा हाँ हाँ सही है, गुड गुड सजेशन बाय सम स्टूडेंट। तो अब अगर ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है तो अपन इसको एक सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे, ऑक्टेट स्ट्रक्चर से ले लो बस, सिंपल है ना, कि ब्रोमीन के लोन पेयर इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा कर पाएंगे क्या? एक बार देखो, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ तक पहुंच रहे हैं क्या? नहीं सर। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू है, जबकि तीसरे वाले में वो हो रहा है। तीसरे वाले को आप इस कैपेसिटी में देखो तो आपको अभी समझ में आ जाएगी बात। क्या? ये तीसरे वाले का मैंने बनाया, अब देखना, अब आपको समझ में आएगी। ये देखो, आई बात समझ में? यस सर। फिर इसमें माइनस आई कंसीडर नहीं करेंगे? भाई ब्रोमीन के केस में अपन इस बात को वैसे डिस्कस कर चुके हैं कि प्लस एम भी लगता है, वो पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना चाहते हैं अपन। और माइनस आई कंसिडर करना चाहते हो तो कर लो, यहाँ माइनस आई पास से लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, तो अपना फायदा तो हो ही रहा है। सर डायरेक्ट ऑर्थोमेटा से भी देख सकते थे ना। अच्छा, वो ORM2 वाला थीम लगाना चाहते हो कि अगर ब्रोमो बेंजीन सर। यस ऑर्थो पे ज्यादा आएगा। वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा आएगा, जबकि इसके Yes, sir. अंदर मेटा पे आ रहा है, इसलिए यस ठीक है, बढ़िया है। मतलब अब सब्जेक्ट समझ में आने लग गया, इसका मतलब तुम्हारे को। ठीक है, ये बहुत मैच्योर बात है जो आपने कही। किसने कही ये बात? कौन है ये? आर्यन है, कुशाग्र है, कौन है? सर नहीं था। अच्छा आर्यन है। हाँ ठीक है, उससे भी देख सकते हैं। उससे थोड़ा सा क्या फिर एफर्ट कम करना पड़ेगा, मुझे लगता है। यस फिर सर इतनी तुरंत हो मेहनत रहा था। उसमें सवाल देखते हो जाता है कि हाँ भाई ठीक है, डेफिनेटली इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ट्वेंटी 25,
25 में पहला वाला एडिशन सिन होगा या एंटी, एंटी एंटी और दूसरा वाला भी एंटी होगा। एंटी दूसरा वाला होगा OH और Cl का, और पहला वाला होगा H और H का। ये ध्यान रखना, बस इसमें अकल वकल नहीं लगानी। इस तरह के सवाल जो है ना वो जेई में आजकल आ रहे हैं, तो आपको बिना टाइम खर्च किए जो समझाया है ना बस उस पैटर्न पे आगे बढ़ना है। 26 26 में AOD का कंपेरिजन कर। एक बच्चा पूछो सिर्फ। 26 में AOD फर्स्ट ऑप्शन। भाई ये पूछ रहा है कि H कौन सा वाला होगा, तो H यहाँ पे अपने को लगता है कि लीस्ट रिएक्टिव है, तो वो लग रहा है कि इसका प्लस एम उसको लीस्ट रिएक्टिव बना देगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा ना। यस सर। सर AOD में किसका ज्यादा होगा? ए और डी में तो डी का ही ज्यादा होगा डेफिनेटली। ए में तो कॉन्जुगेशन में चला गया ना पॉजिटिव चार्ज। सेवन, किसी बच्चे का माइक चालू है, वो म्यूट कीजिए अपने आप को। कौन है? 27 8 29 30 30 में pH माइनस एक्सेस में दे रखा है तो दोनों जगह एडिशन करवा दो। अब आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा बन रहा है। तो इसमें 2 काइरल कार्बन आ गए ना, तो ये दोनों एक बार R बनेंगे, S बनेंगे, और एक मीजो अलग से बन जाएगा। 3 बनेंगे इसमें, सिंपल है। DPP 2 पे आते हैं, है ना? क्या खरीद, मैंने मैसेज कर दिया था, वैसे कुछ बच्चों का इनिशिएटिव ये कर लिया है। यस सर, दिवाली से पहले हो जाए अच्छा है। गुड, वेरी गुड। क्योंकि एक्चुअली क्या, फिर अपन दिवाली के बाद का टाइम किसी और एक्टिविटी में भी यूज कर सकते हैं, है ना? हालांकि यूज होगा 90% जो बच्चे हैं उनका तो पॉजिटिव ही था, और कुछ बच्चे तो नेगेटिव बोलते ही हैं, है ना? कुछ का तो काम ही है कि भाई कर ही रहे हो। क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। मुझे लगता है कि भाई बच्चे करके लाए हैं, है ना? क्या लगता है भाई? यस सर, कर लीजिए सर। यस सर जैसे डन। ठीक है, गुड। वोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, सो 1 का ए भी होगा ना? एम्बिडेंट। अच्छा हाँ, वो डिस्कस हुआ था ना एक। पहले आया हुआ है। ठीक है, बट अभी अपन उसको बात को वापस नहीं खोलेंगे। हालांकि वो बहुत बढ़िया पॉइंट था जिस भी बच्चे ने उस टाइम पूछा था, बट ठीक है, होगा। शॉर्ट में जवाब है यस। क्वेश्चन नंबर 2, आई वुड लाइक टू थैंक दैट बॉय जिसने भी उस समय इस बात को प्रिंस था। अच्छा। 3 4 5 5th का ए। 5 का ए सर। 5 का ये तो होगा ही यार। अब ये भी नहीं होगा क्या? अपन जानते हैं कि 3 रिएजेंट हैं जो ये काम करते हैं। OHCl
OH हटा के और Cl लगा लेंगे, और तो क्या है, बस काम हो गया अपना। बाई प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं इनके, ये ध्यान रखना, इस पे IIT में क्वेश्चन आ सकता है ना। PCl5 का बाई प्रोडक्ट होता है CL3 इसका है H3PO, H3PO3 और इसका होता है SO3 सॉरी SO2 SO2 होता है। क्वेश्चन नंबर 6, सेवन, 8, 9, 10। 10th में एक्चुअली क्या है, ये मैक्सिमम पैरा प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो एक तरह से ये आपको याद रखना है कि हेलोबेंजीन्स के अंदर क्या होता है, फ्लोरीन का -I बहुत स्ट्रॉन्ग काम करता है। तो -I ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चले जाएगी ऑर्थो से, तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कम करेगा और पैरा पे ज्यादा करेगा। आयोडीन से भी ज्यादा। हाँ, तो क्वेश्चन में पैरा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा फ्लोरीन में। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है पहले ये देखने दो। मैक्सिमम पैरा पूछ रहा है ना, ठीक है, तो फिर आंसर ये हो जाएगा। मिनिमम पूछता तो फिर आंसर, मैक्सिमम किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, उसी के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, मतलब बाकी BCD के कंपैरिजन में नहीं पूछ रहा है, ये समझना पड़ेगा। इन दिस क्वेश्चन फ्लोराइड इज नॉट कंपेयर्ड विद क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ये पूछ रहा है कि ऑर्थो और पैरा में जो रेशो है वो पैरा का ज्यादा किसमें होगा। ये बात समझ में आई ना क्वेश्चन में? सेल्फ रेशियो की बात कर रहा है वो, है ना। सर एक बार रिपीट कर दीजिए ये जो एक्सप्लेनेशन है। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पैरा, सर इसमें डी भी तो हो सकता है क्योंकि इसमें SIR इफेक्ट पर्टिकुलर लगेगा लिखा हुआ आयोडीन है का। ये इटसेल्फ के हिसाब से हो रहा है ना। एक मिनट, वो एक बच्चा डी ऑप्शन के लिए कुछ कह रहा था, वो पूछ लो पहले वो कौन है जो भी है। सर उसमें ऑर्थो पे तो SIR इफेक्ट भी लग रहा है डी हाँ ऑप्शन में, हाँ, गुड, तो उसमें भी तो पैरा पे ज्यादा होगा काफी। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कहना चाहता हूँ कि अब दो बहुत बढ़िया जो भी पूछ रहे हैं ये, कि अगर अपन SIR नहीं बोलना चाहिए, उसको हिंड्रेंस बोलना चाहिए, पहले तो ये बात क्लियर रखो। यस सर। SIR बोलेंगे या हिंड्रेंस बोलेंगे, ये बात क्लियर करो पहले तो। स्टेरिक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस बोलेंगे, है ना। तो हिंड्रेंस को अगर अपन देखें तो फिर आंसर आयोडीन के पक्ष में भी जा सकता है, अपन इससे इस पॉइंट ऑफ व्यू भी कह सकते हैं ना। यस सर। तो मैं यही कहता हूं कि सर मैंने ए और डी कंपेयर नहीं कर सकते बेसिकली। हाँ, ये बात, आज क्या बात है यार, गजब हो रहा है आज तो। प्रैक्टिकली ही कंपेयर करते हैं उसको। हाँ, प्रैक्टिकली कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि गुड, इट इज गुड, मतलब कि आप लोग इस बात को पहचान रहे हो कि ए और डी में अगर हिंड्रेंस से चलेंगे तो फिर क्या आंसर हो जाएगा, डी वाला होगा और अगर -I से चलेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा, ए वाला होगा सर। तो ये प्री डिसाइडेड है कि किससे चलना चाहिए, -I किस में चलना चाहिए, हेलोजेंस में। में। अब मान लो यही क्वेश्चन जो है वो मैं अगले पेज पे लेता हूँ, थोड़ी जगह ले रहा हूँ आपकी यहाँ पे। मान लो यही क्वेश्चन इसमें आ जाता, अब अपन एक बात कह सकते थे बहुत क्लियर कि इस केस में हिंड्रेंस विल प्ले द फाइनल रोल। इसमें आप +I और कुछ भी नहीं देखेंगे, इसमेहिंड्रेंस आता है। तो ये एक तरह से इंफॉर्मेशन हो गई जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी।
वैसे भी सर इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं लगेगा। जबकि इसमें माइनस आई डिसाइड करेगा, है ना? अभी क्लियर हो गया बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। क्वेश्चन नंबर 11। सर 12th का डी ऑप्शन। सर 12th का डी। देखो 12th का डी एक नेचुरलिस्टिक ऑप्शन है, क्योंकि बोल रहा है OH माइनस इज द इन्वॉल्व न्यूक्लियोफाइल। अब आप खुद देखो मीडियम कैसा है बच्चों? एसिडिक। एसिडिक मीडियम में OH माइनस जनरेट हो सकता है क्या? नो सर। OH माइनस बन जाए और वो अटैक करे, ये संभव नहीं है। तो उसमें होता क्या है, इंस्टेड अटैक कौन करेगा? OH माइनस या OH माइनस H प्लस लेके क्या बन जाएगा? तो वो अटैक वाटर करेगा, लगेगा OH ही, मगर OH बोलो आप, OH माइनस मत बोलो। ये पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये क्लास में भी कवर हुआ था। यस सर। Yes, sir. ये याद रखना है ना। बट अपन OH माइनस नहीं जोड़े, इसको किस फॉर्म में जोड़ेंगे? H2O फॉर्म में जोड़ेंगे, है ना। सर 1 मोल का टॉटमराइज भी तो हो सकता है सर। हाँ, उससे माइनर प्रोडक्ट बनता था, ये बताया था मैंने आपको क्लास में, आप नोट्स चेक कीजिए। यस सर बताया। सेकेंड एडिशन से मेजर प्रोडक्ट और टॉटमराइजेशन से माइनर प्रोडक्ट। यस सर। 13th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार कर लीजिएगा दोबारा या नोट्स की कॉपी में लिख दीजिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनेट टू स्टेबल कार्ब कैटायन पे डिपेंड करता था। इसके ये तीनों ऑप्शन जेई में आ चुके हैं, ये चौथा वाला हमने अपनी तरफ से बना दिया। तो ये थोड़ा हाइब्रिड टाइप का क्वेश्चन है, ओल्ड जेई क्वेश्चन है ये। 14 बताना है क्या? 13 No, sir, हो गया। नो सर। सर हो गया था। 14 15 15 के अंदर सोलवेंट सही से नहीं दे रखे ना, दे रखा ना ईथर, पर फिर सर उसके अंदर एसिडिक एच भी लगा रखा है। अरे वो तो उसमें कोई समस्या नहीं, उसमें क्या हो गया लगा। मैंने क्लास में जब पढ़ाया था तो बोला था ना कि पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद वाटर एडिशन जरूरी नहीं है वो दे। हालांकि आजकल जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, आप देखो पिछले 2 साल 3 साल से उसमें वो दे रहा है, बट उसके पहले वो नहीं देता था। तो वो तो आप एक्सरसाइज 3 करते हो तो आप देख ही रहे हो कि वो एक रेगुलर प्रैक्टिस है, कभी देता है कभी नहीं देता। आप एक बात बताओ मेरे को, सारी बातें छोड़ो, आपने डिवाल पढ़ा होगा? यस सर। यस सर। Yes, sir. डिवाल जब वो लिख के देता है तो वो क्या हमेशा डिवाल के बाद पानी लिख के देता है क्या? नो सर। कभी नहीं देता सर। बाय डिफॉल्ट। अरे कई बार तो वो ऐसा कर देता है कि डिवाल का जो टेम्परेचर है ना वो ही लिख के नहीं देता। तो अपने को मानना पड़ेगा कि भाई ये -75 डिग्री सेल्सियस या इसके आसपास चलेगा। अब इसका मतलब थोड़ा ना है कि भाई पानी आपने इसी में डाल दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है, हाँ ये कुछ टीचर्स ऐसा बता देते हैं कि पानी डाल नहीं सकते इसके अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं है, पानी बाद में डाला जाता है। जैसे मान लो इसका ऐसे ट्रीटमेंट हो गया, ट्रीटमेंट होने के बाद फिर आप इसको आराम से वाटर, मतलब एक बार बताओ नॉर्मल कंडीशन में लेके आओगे या -75 पे रखोगे हमेशा? नॉर्मल कंडीशन। वो नॉर्मल कंडीशन में लाके और फिर पानी वानी डाला करो इसमें, ये बात है। तो बड़ी से ये अभी मेरे पास एनसीईआरटी है, इसमें मैं आपको एनसीईआरटी में भी दिखाऊंगा, अभी आपको क्लियर कर दूंगा ये। तो ये 16 यस सर। 16 तो हीटिंग इफेक्ट है ना यार, अभी पढ़ाई तो है, वाटर निकल जाएगा। उस समय बताया था कि भाई यहाँ से H और यहाँ से OH निकाल लेना। OH निकालने के बाद आपको
आपको ये रिंग ऐसी बन जाएगी। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है ये पहचानो। अमाइड अमाइड है या अमाइड कीटोन? अमाइड है CONH2 बट ये यहाँ से कीटोन भी तो हो जाएगा नीचे इधर साइड में से, सर पूरा पूरा ग्रुप नहीं देखते हैं माइट सीनियर है सर। है ना। अमाइड हो जाएगा। अब अभी मैंने आपको एक ब्रह्मास्त्र दिया था LiAlH4 का कि नाइट्रोजन वाले फंक्शनल ग्रुप कहाँ रिड्यूस होंगे? अमीन अमाइन, और उसमें रिंग भी नहीं टूटती थी, है ना, तो वो पॉइंट ऑफ यूज करना है। 17 भी वैसा ही है, ध्यान से देखो भाई कि एक मोटी बुद्धि की बात इधर देखो, पहले मैं साइड में बताता हूँ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में H माइनस है, ये आ रहा है और ये जा रहा है। इसका मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब एस्टर का रिडक्शन करवाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा या नहीं टूटेगा, क्या लगता है? टूटेगा तो फिर ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, आपको ये समझ में आना चाहिए, है ना। NaBH4 तो अपन जानते हैं कि एस्टर को रिड्यूस करता ही नहीं है, तो NaBH4 सिर्फ कहां तक रह जाएगा? कीटोन तक। तो अगर अपन यूं लिखें तो इसको X मान लेते हैं और इसको Y, तो LiAlH4 तो खैर दोनों को करेगा, NaBH4 सिर्फ Y को करेगा। 18 19 20 तो 18 तो एंड प्रोडक्ट। अरे यार ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखो मोनोक्लोरिनेशन 2 जगह होगा। अब आपने इसकी रिएक्शन CH3OH से करवा दी तो अपन मालूम है ये तो SN1 रिएक्शन करवाएगा। SN1 रिएक्शन करा के ऊपर ये कैटायन मिलेगा, नीचे ये कैटायन बनेगा, इसमें हाइड्राइड शिफ्ट करवा के ये कैटायन मिलेगा। अब दोनों कैटायन पे अटैक करवा दो, नाइनटीन 19 तो सेट रिएक्शन है कि भाई HI HBr HCl और HF इतना कमजोर होता है कि वो रिएक्ट नहीं कर पाता। ये ऑर्डर है, इसको यही तो ऑर्डर होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का, और क्या होता है बताओ? यस सर। तो भाई जो ज्यादा बढ़िया एसिड होगा वो H+ जल्दी देगा तो रिएक्शन भी फास्ट होगी, इतनी सी बात है। मैकेनिज्म लिखता हूं अभी, आपको क्लियर होगा। ये यहां तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद अपन जानते हैं लिविंग ग्रुप फॉर्म में बाहर निकलेगा जो भी होगा। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो ये स्टेप जल्दी करेगा, तो फिर आगे की स्टेप भी जल्दी होगी ना, RDS। ये समझ में आया आपको? 20 सर 18 नंबर में आपने जो दोनों में मतलब सारे मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स क्यों बनाए थे, सिर्फ स्टेबल वाला बनाएंगे ना? X+Y लिखा हुआ है ना यहाँ पे। ओ हाँ 19 में RDS कौन सा है? RDS जो लिखा हुआ है वही है, और कौन सा होगा? क्लियर? ओके सर। क्वेश्चन नंबर 21। सर इसका सी 22 का सी।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आती। ये तो एसिड बेस होगा ना। R माइनस और H प्लस। MgI तो ऑक्सीजन से जुड़ेगा, वो ऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटिक कार्बन मेटल बॉन्ड होगा। सीएम बॉन्ड चाहिए था। हेलो यस सर। सर स्क्रीन नहीं आ रही सर, कोई और ही कोड। स्क्रीन नहीं आ रही है क्या अभी? नो सर। नो सर, यस सर आ गई। अब आ रही है सर। अरे ये कोई पहले भी मीटिंग में बीच में घुसा है, मुझे बाहर निकाल देता है, पता नहीं क्या समस्या है। रात को भी चैन नहीं है किसी को, मतलब। अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैं यही बोलूंगा, बस इसको कर जाना है तो अच्छे से पढ़ना। 22 पे थे। 22 पे थे। 2 पे थे सर। बहुत आगे पहुंच गए सर। 22 का सी में डाउट है। अच्छा ये क्वेश्चन छोड़ दिया क्या अपन ने? ठीक है, 22 पे चलते हैं। सेलेक्ट द रिएक्शन। ये तो बड़ा क्लियर है, इसमें क्या डाउट है? यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो ये इस पॉजिटिव को ले लेगा। सर आंसर मैंने दिया हुआ है। अरे तो इसमें ऑर्गेनोमेटलिक बन कर आए जो ये देगा भाई, कैसी बातें कर रहे हो? ये आपके सामने है, ये देखो। अब इसमें कौन सा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बन रहा है आपको ये बताओ। ये जो इन्होंने लिख रखा है ना ऑर्गेनोमेटलिक है, ये तो इस ऊपर वाले के लिए लिख रखा है। ऑर्गेनोमेटलिक के अंदर आप तो एक बात ध्यान रखो, कार्बन मेटल बॉन्ड। कार्बन पे मेटल। सिंपल सी बात है ना। तो सीएम होना चाहिए, कार्बन मेटल बॉन्ड होना चाहिए, बाकी सब काम हो जाएगा। ओके सर। 23, 24, सर 23 में ये ऑप्शन भी होना चाहिए था। नहीं, ए ऑप्शन तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करता है। ऑर्थो मेटा पैरा जो है ना, ऑर्थो मेटा पैरा, तो ऑर्थो पैरा पे आया, इसका मतलब उसका कारण तो प्लस ही रहा होगा। नहीं सर ऑर्थो और पैरा के अंदर भी अगर कंपेयर करेंगे तो माइनस आई इफेक्ट देखना पड़ेगा। बट वो क्वेश्चन पूछ नहीं रहा ना। क्वेश्चन में ये कहाँ बोल रहा है कि ऑर्थो ज्यादा मिलेगा या पैरा ज्यादा मिलेगा। सर रीजियो सेलेक्टिव में मेजर भी देखते हैं ना। बट यहाँ पे ऑर्थो और पैरा दिए हुए हैं, इस बात को क्वेश्चन समझो ना आप, एक्चुअली याद क्यों कर रहे हो? देखो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑर्थो पैरा दोनों बने और मेटा नहीं बना, उसका कारण पूछ रहा है, या ऑर्थो पैरा के अंदर कारण पूछ रहा है? और मेटल नहीं बना। सर और तो पैरा बनेगा। अगर ऑर्थो और पैरा के बीच में कारण पूछता तो आपकी बात में मान जाता कि ठीक है माइनस आई फंक्शनल हो गया। अभी क्वेश्चन किसके बीच में है? बिटवीन मेटल तो मेजर कॉज क्या होगा? प्लस है में सकते हैं। प्लस एम। अभी समझ में आई क्या बात? यस सर। यस सर। यस सर। 24, 25, 24 का डी। हाँ तो ब्रोमीन ऑब्लिक हीट तो करेगा ही सही, अपन जानते हैं। क्लोरीन ऑब्लिक 500 डिग्री सेल्सियस,
ब्रोमीन ऑब्लिक 550 डिग्री सेल्सियस, ये सब एक ही काम करते हैं और इनका काम एनबीएस के जैसा था, ये पढ़ा है आपने? Yes. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 25 अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैं इसको बता नहीं रहा हूं, आप इसको नोट्स की कॉपी में कर लेना, और फिर भी नहीं आए तो अगले टर्न पे दोबारा पूछ लेना। डीपीपी तो वही सेम चलेगी, तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। Okay, sir. कॉम्प्रिहेंशन 6, सर इसका थर्ड पार्ट अगर उसमें होता कि मोर बाय टाइप 2 एंड लेस बाय टाइप 1, तो वो वाला ज्यादा करेक्ट होता ना? नहीं, क्योंकि रेसिमाइज लिखा हुआ है तो मोर और लेस की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन सर अपन- उसमें अपन ये नहीं बोल सकते ना भाई रेसिमाइज लिखा हुआ है, इसका मतलब अपन ये मान के चल रहे हैं कि अपने को डी प्लस एल मिक्सचर बराबर बराबर मिले हैं। ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी एट, 29, 29. भाई ये बोला जाता है कि अपने को ब्यूटेन मिलनी चाहिए, तो ब्यूटेन के रेस्पेक्ट में हैलाइड बना लो, 2 ही हैलाइड होते हैं, इनकी रिएक्शन मैग्नीशियम से करवाओगे तो 2 जीआर बनेंगे। 3 बन जाएंगे टोटल। 3 कहाँ, 2 ही बन रहे हैं, 3 कौन सा बन रहा है? वो कायरल वाला सेकेंड वाला कायरल है। तुम काउंट करते रहना, मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ क्वेश्चन का। फिर जब इसमें क्या पानी डाला है, क्या डाला है? सर एसिड डाला था। एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। हाँ एसिड डाला है इन्होंने, ये यहाँ पे एच ले लेगा। एक बार यहाँ एच लग जाएगा आपके पास और एक बार यहाँ एच लग जाएगा। ये प्रोडक्ट आ रहा। क्वेश्चन नंबर 30, अच्छा ये खत्म हो गया। 30 तक ही है। चलो यार क्या टाइम हो गया होगा अभी? 10 बज गया। 10 9। बढ़िया है ये तो, मतलब 1 सवा घंटे में अपनी दोनों डीपी पे डिस्कस हो गई। ठीक है, बढ़िया है अभी। सर तो 1-2 बच्चों से डिस्कस किया था, तो एक जनरल बात चल रही थी कि भाई अपन कैसे इसको, तो मेरा कुछ ऐसा नहीं है, करीब 12 मिनट फोन पे बात हुई, तो 30 क्वेश्चन अगर एक डीपीपी में है तो 60 क्वेश्चन करना है आपको। एवरेज टाइम मान के चलते हैं 2 मिनट, तो 120 मिनट ही तो लग रहे हैं आपको क्वेश्चन करने में। मैक्सिमम क्वेश्चन 1 मिनट में हो जा रहा है। हाँ 2 घंटे कोई बच्चा स्लो है तो वो 2.5 घंटे के अंदर कर लेगा, तो यार 2.5 घंटे तो बनते हैं अपने या नहीं बनते, एक बार बताओ। बनते हैं सब बनते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा इस बात को करवा दिया कि चलो इसको कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू ये था, मतलब पूरा करवाने का। अब उसमें 99% बच्चों का तो खैर पॉजिटिव ही था, बट वो होता है ना कि एक बच्चा तो होता ही है जो मूड खराब करता है, तो वो एक बच्चे ने आज मूड खराब किया, बट ठीक है, मैंने कहा बाकी बच्चे तो पॉजिटिव। नहीं ऐसे नाम तो नहीं बताऊंगा मैं, बट आई वांट टू एनकरेज कि आपको करना चाहिए। एक्चुअली अपन ये कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो वो चीजें हैं।
चलो ठीक है। अब एक्चुअली कुछ बच्चों ने डाउट पूछे थे आज व्हाट्सएप पे, तो मैं जवाब तो नहीं दे पाया क्योंकि बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं, तो मैंने व्हाट्सएप पे आजकल जवाब देना बंद कर रखा है। आप लोगों को अगर डाउट है तो आप अभी पूछ लीजिए यस सर। और इसको इसमें टीएससीएल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। 1 मिनट रुको, सर वो डीपीपी का क्वेश्चन 6 में ही फिर से डाउट है। 1 मिनट रुको। अरे यार डीबीबी अभी अभी बंद किया और तुमने चलो फिर अब कल नेट चला गया था। अभी सुनो, अभी अपन एक काम कर रहे हैं, कल अपन डिस्कस करेंगे। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? यस एक मेरी गलती है, मैं बता रहा हूँ, अब हो जाएगी। कल अपन डिस्कस करेंगे डीपीपी नंबर 3 और 4, ठीक है। और ORM 3 की अलावा थोड़ा सा मैं कुछ पढ़ा भी सकता हूँ कल, है ना। तो अगर डिस्कशन जल्दी निपट गया तो पढ़ाऊंगा, और डिस्कशन लेंथी चल गया तो फिर अपन पॉइंट्स कवर नहीं करेंगे। तो ये कल का शेड्यूल बता रहा हूँ मैं। 3 और 4 को आप लोग करिए थोड़ा सा, ये डीपीपी मतलब इसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चन है और समय लग सकता है, आप अपने हिसाब से समय बताइए इसमें, है ना। चलो अब जिसको डाउट है वो एक बार पूछ लो, अनम्यूट की सुविधा है, तो ताकि आप लोगों का ये नहीं रहे कि भाई सर ने डाउट बॉक्स नहीं बताया। यू आर इनवाइटेड राइट नाउ, बोलो भाई। सर वो NaNH2 वाली मतलब जो क्वेश्चन था, मतलब डीपीपी नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 में। डीपीबी अब मुझे वापस से आप कल पूछ लेना डीपीबी में जो बच्चे हैं ना। Okay, sir. अभी आप लोग जो व्हाट्सएप पे डाउट भेजते रहते हो ना, एक्चुअली क्या है इसमें व्हाट्सएप जाम हो जाता है, स्थिति हो जाती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है, क्योंकि मैंने कहा जब अपन क्लास लेंगे तभी डाउट पूछ लेना। तो भाई आपको तो डाउट सॉल्व होना चाहिए ना, तो आई एम हियर। जिसको डाउट पूछना हो वो अभी फटाफट पूछ लो और खत्म करते हैं अपन फिर डिस्कशन को। बाकी लोग मीटिंग सर तो बताया था ना एसिड हैलाइड एनालाइड ईस्टरमाइड, सर उसमें जब कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो उसको क्या करना है, वो समझ नहीं आता है। उसका कंपैरिजन बाकी के साथ नहीं करना है आपको, इसीलिए मैंने लिखवाया भी नहीं। आप यही बात कर रहे हैं ना कि इनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर ये हुआ करता था। अब आप ये पूछ जाते हैं कि सर इसमें ये कहां पे आएगा, डाउट ये है क्या आपका? ये सही डाउट मेरा भी। हाँ, तो ये डाउट होना नहीं चाहिए, है ना। और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ टीचर इसको यहाँ रख देते हैं, कुछ यहाँ रख देते हैं, कुछ यहाँ रख देते हैं। एसिड का कंपैरिजन एसिड डेरिवेटिव के साथ नहीं करवाना है आपको, है ना। ये एक मतलब मिनिमम समझ की बात है जो बच्चों को और टीचर्स को दोनों रखनी चाहिए। दोनों को रखनी चाहिए कि भाई एसिड की रिएक्शंस SN to TH मैकेनिज्म से चलती जरूर है, बट दे शुड नॉट बी कंपेयर्ड विद रेस्ट ऑफ द डेरिवेटिव्स, ठीक है। और पूछो। सीट सॉल्ट पद से ORM 3 में कुछ जगह TSCL आ रहा था, वो क्या होता है वो समझ नहीं आया। TSCL मैंने बताया ना, मैंने इसको क्लास में बताऊंगा मैं, है ना। इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये करीब 20-25 मिनट आधे घंटे का काम है ये, है ना। तो अपन इसको क्लास में डिस्कस करेंगे। 2 क्वेश्चन अटके होंगे इसमें तुम्हारे कुल मिला के, APSP मिला के, है ना। यस सर। तो वो दोनों क्वेश्चन मैंने क्लास में बता दिया था कि आप चिंता शायद आप ऑनलाइन में थे ना, इसलिए मैं ऑनलाइन में नहीं बता पाया, है ना। सर वो एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल वाला आपने क्या स्पेशल बताया था? दोबारा पूछो। सर वो DPP2 का क्वेश्चन नंबर 1 था, ए ऑप्शन जो बता देता आपकी कुछ इसमें स्पेशल। बेंजीन रिंग थी बताता हूँ। अपन बार बार रिपीट नहीं करेंगे। डीपीपी में अगर स्टिल कोई डाउट रह गए हैं तो वो कल एस्केलेट करेंगे। अभी जनरल डाउट्स की क्लास है ना, बस अभी सिर्फ जनरल डाउट किसी को हो तो वो पूछ लो। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जैसे उसमें कंपेयर नहीं करेंगे तो सर मतलब कोई आएगा तो उसको मतलब रिएक्ट करा ही देंगे हमेशा, ऐसा कि कुछ केस है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपैरिजन जेई में कभी भी एसिड डेरिवेटिव्स के साथ नहीं आएगा, पहले तो ये बात समझ के चलो। फिर ये भी समझ के चलो कि इसकी रिएक्शन और इसकी रिएक्शन SN to TH दोनों की होती है, बट दोनों का पैटर्न कितना अलग अलग है इस बात को तो समझो, वो कहना चाहते हैं।
वो अलग अलग पैटर्न के कारण जो है ना वो रिएक्शन संभव नहीं हो पाती है, वो पॉइंट ऑफ व्यू। पैटर्न अलग अलग। पैटर्न अलग अलग है, इसका मतलब क्या है बच्चे, जैसे मैं आपको यूं समझाऊं, मान लो आपने इसकी रिएक्शन करवाई और आपको एस्टर बनाना है, आप बेसिक मीडियम में CH3CH2ONA लेके आओगे तो एस्टर बनेगा या नहीं बनेगा, सोच के बताओ। बनेगा। यस बन जाएगा। अब आप थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, इसके अंदर आप लेके आओ CH3CH2ONA, एसिड बेस हो जाएगा। एसिड बेस हो जाएगा सर। तो ये पैटर्न फॉलो नहीं हुआ ना। अब बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। इसीलिए मैंने कहा कि कोई भी एक समझदार टीचर और स्टूडेंट इन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं करेगा। हालांकि दोनों ही कर देते हैं, टीचर भी करते हैं और स्टूडेंट भी कर देते हैं। वो मैंने कहा उसको शॉर्ट में याद रखा करो यार, मैं कह रहा हूं ना नहीं करेंगे इसका मतलब नहीं करेंगे, बस अब इलेबोरेट मत करवाया करो मुझसे। चलो सर क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो, पैरा और मेटा के ऊपर -I और +M का रेशियो क्या रहता है? -I और +M का रेशियो क्या रहता है, ये क्या क्वेश्चन हुआ? अपन को रेशियो तो कभी मालूम ही नहीं रखना होता ऑर्गेनिक में। अपन तो ये बात ध्यान रखते हैं कि भाई -I ग्रेटर देन +M। और क्या ये हमेशा लगेगा? डेफिनेटली हमेशा लगेगा, बस इसका खत्म। लेकिन सर अगर पैरा पोजीशन में देखें तो वहां पे -I तो पहुंचेगा ही। अरे ये क्या फालतू बात है। तभी तो ऑर्थो ज्यादा होता नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वो टॉटोमेरिज्म में जब हम लोग कीटो और इनॉल का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो सर पीटर साइक्स में ऐसे लिखा हुआ है कि अगर हाइड्रोजन जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना ज्यादा उसका इनॉलिक फॉर्म स्टेबल होगा। हाइड्रोजन जितना ज्यादा एसिडिक होगा उसका इनॉलिक फॉर्म उतना ज्यादा बनता जाएगा। ठीक है, ठीक है। पीटर साइक्स में है या आयल फिनार में है ये बात? सर पीटर साइक्स में है। एक्चुअली आयल फिनार में उन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, वो ये वाला है। तो इसका इनॉल और इसका इनॉल, दोनों का इनॉल बनेगा, अपन जानते हैं कौन से वाले H से बनेगा। फर्स्ट का ज्यादा तो ऊपर वाले का इनॉल ज्यादा बनेगा और नीचे वाले का इनॉल थोड़ा सा कम कम बनेगा। बनेगा। वो कारण उन्होंने यही दे रखा है, ये जो मिथाइल का +I और हिंड्रेंस +I लगेगा उसका। ये हाँ +I बेसिकली इस H को थोड़ा सा कम एसिडिक कर देता है। सर तो पूरी जगह केवल इसी को कंसीडर करके हम नहीं कर सकते क्या? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आप उस तरह से मत चलो। आपको एक्चुअली क्या है, वो आप तो एक किताब को फॉलो कर रहे हो, मैंने आपकी मालूम कम से कम 7-8 किताब वो निचोड़ दिया। तो आपको जो मैंने कहा है ना वो सब सबसे पहले क्या देखेंगे अपन इसके अंदर, सबसे फर्स्ट प्राइमरी इंस्टेंस जो आना सबसे चाहिए। पहले तो हाँ देखिए जो इंटरफेरेंस वाला होता है उसका फॉर्मूला A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos थीटा होता है ना, अंडर रूट ऑफ। हाँ अंडर रूट ऑफ। और ग्रुप एरोमेटिक इनॉल अपने को देखना चाहिए इसके अंदर। सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो एरोमेटिक इनॉल पे ही चलना चाहिए अपने को। एरोमेटिक इनॉल के बाद मैंने आपको बताया होगा कि एक इस तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ ऐसा कुछ याद आ रहा है? यस सर। यस सर। डाइपोल। फिर मैंने बताया था कि इस एक्टिव मिथाइलिन वाले उसके बाद आते हैं, है ना, और लास्ट में आते हैं कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन और H बॉन्ड। तो ये 4 ही तो पॉइंट ध्यान रखना है बस, उससे सारे सवाल हो जाते हैं तुम्हारे। गॉट इट? यस सर। तो वो अगर आप बोल रहे हो ना एसिडिक H को देखते हैं, तो वो एसिडिक H को अगर देखोगे तो फिर अटकोगे, तो सारे सवाल नहीं बन पाएंगे। क्योंकि फिर मान लो तुम्हारे से कल को ये पूछ लिया कि भाई बताओ इसका इनॉल ज्यादा बनेगा या नहीं बनेगा, तो ये H तो उतना एसिडिक तो नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? फिनोलिक इनॉल। हाँ, तो इसमें वो एरोमेटिसिटी वाला फैक्टर है। सर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर अगर पैरा पोजीशन पे एक OH ग्रुप लगा दिया, अब उन दोनों में से OH जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है और जो OH लगा है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है।
ये तो आप रिवीजन करो, ये मुझसे क्यों पूछवा रहे हो यार बात। सर इसके अंदर एच हटा के इसका अनायन बना के उसको कंजुगेट करा रहे हैं तो सेम सा रिजल्ट मिल रहा है। नहीं नहीं, सेम वाला मिल ही नहीं रहा भाई, सिंपल सी बात है। आप तो ये देखो, ये एक सिस्टम बन गया ना। सर O माइनस जो H का हटा है वो बेंजीन रिंग से कंजुगेट होके वहां पे भी पहुंच जाएगा। हाँ, तो यहाँ इसका माइनस आई भी लगेगा। वो O माइनस में लग रहा है क्या माइनस आई, बताओ। वो C डबल बॉन्ड O का माइनस आई इस वाले ऑक्सीजन को पास से लग रहा है, और जो नीचे वाला ऑक्सीजन है उसको दूसरा लग रहा है। हमारी बात समझ में या नहीं आई? नहीं सर। बताओ तो फिर डाउट क्या है? सर मैं सोच के बताता हूँ फिर आप इससे। मतलब डाउट भी सोचोगे क्या? डाउट थोड़ी सोचे जाते हैं। भाई ये तो वही बात हुई कि भाई और कुछ नहीं तो डाउट क्रिएट ही कर लो। भाई आपने पूछा कि ये दो ऑक्सीजन है, दोनों कॉन्जुगेशन में है, मैंने आपकी बात मान ली, तो H कहां से जाएगा? तो सिंपल सी बात है भाई, जो ज्यादा स्टेबलाइज होगा वहां से जाएगा। तो स्टेबलाइज तो ऊपर वाला है, क्योंकि उसको माइनस M और माइनस I दोनों लग रहे हैं, और नीचे वाले को प्रोमिनेंटली सिर्फ माइनस M लग रहा है। मैटर इज क्लोज्ड। सर लेकिन थोड़ा बहुत तब बेंजीन रिंग में भी कंजुगेशन होगा फिर उसका। थोड़ा बहुत क्यों होगा? मैंने तो माइनस M पूरा ही लिख दिया यार। ये तो मुझे लग रहा है शायद प्रिंस ने सोचा होगा कि मैंने डाउट तो बहुत अच्छा पूछा है, सर जवाब ही नहीं दे पाएंगे है। और प्रिंस को लगा कि तो जवाब भी आ गया एकदम। मैं तो सोचा कि नहीं अभी और पूछूंगा डाउट। चलो और पूछो इसके बाद। सर आइसोपेंटेन में मोनोक्लोरिनेशन कराएंगे हाँ तो, तो मेजर प्रोडक्ट हम डायरेक्ट 3 डिग्री वाला बनाएंगे ना, अगर कोई डेटा वेटा नहीं दे रखा है। हाँ 100%। यस 100%। पर सर वो क्वेश्चन अगर मेंस में है तो एक चीज अपने को क्लियर रखनी है, 100% अपन मेजर प्रोडक्ट जो है वो अपना एक सिंपल इस लॉ को फॉलो करते हैं। बेंजाइलिक, एलाइलिक, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, एम। विनाइल विनाइल वाला तो बहुत ही कम होता है ना दोस्तों, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। उसमें वो जो हमने कैलकुलेशन बताई थी ना, आपको याद हो तो एक बार 1800 और पता नहीं क्या था, 80 और 1 या फिर 5 3 1। इस कैलकुलेशन को हम तभी फॉलो करते हैं जब व्हेन इट इज डिलिबरेटली गिवन इन द क्वेश्चन कि अच्छा हाँ अपन ऐसा करके आ सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो हम इस जनरल रूल को फॉलो करते हैं। ओके चलो और पूछो। सर हाँ जी क्या पूछ रहे हैं? सर वो प्रोपीन में अगर क्लोरीन के साथ मोनो हेलोजिनेशन कराते हैं तो सर ये 1 डिग्री वाले को ज्यादा करेंगे ना, मतलब या फिर ये आपने बोला कि 3 डिग्री को ज्यादा करेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही। सर वो स्मॉलेस्ट कीटोन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मीटिंग में है क्या? अरे ये अभी सर कोई निकाल दिया सर, अभी कुछ बच्चों ने निकाला। हाँ म्यूट भी कोई कर दिया था।
हेलो हेलो हेलो। यस सर यस सर कुछ लोग थे सर ऐसे गड़बड़ कर रहे थे। शायद कुशाग शर्मा है, वो शायद कर रहा है। हाँ ठीक है। तो बीच में म्यूट भी कर दिया था, तो डाउट नहीं पूछ पा रहे थे। यस सर। सर ये सर। पोस्ट कर रहे हैं सर। कुशाग हाँ, तो शर्मा शायद आईपीएल जैस का बच्चा है, उसमें उसके पास वीडियो भी नहीं है। चलो ठीक है, चलो आजा अपन सुनो अपन किसी का नाम नहीं लें एज इट इज, क्योंकि कोई गड़बड़ कर भी रहा है तो अपन अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, है ना। मुझे किसी ने बाहर निकाल दिया यार, मैं लॉगिन ही नहीं हो पा रहा था। चलो हाँ, जिसको डाउट पूछना है वो शुरू करो वापस। सर एक वो स्मॉलेस्ट के टोन वाला डाउट है, एक बच्चा बार बार बोल रहा है। स्मॉलेस्ट कीटोन, ऐसा कोई डाउट चल तो रहा था व्हाट्सएप पे, कुछ चैट थी 7-8, फिर मैंने कहा हाँ पता सर नहीं वो क्या चल रहा है। प्रोपिनोन सर ग्रुप में भी डाला था उसने, प्रोपिनोन और कुछ ऐसा था, दो स्मॉलेस्ट के टोन। एक में डबल बॉन्ड था, एक में नहीं था। एक में डबल बॉन्ड था हाँ। भाई आपको स्मॉलेस्ट कीटोन बनाना है ना, तो आप एक Yes, तो sir. ये बना सकते हो और एक ये बना सकते हो। तो इसमें क्या डाउट है यार, इसमें मतलब पूछना क्या चाहते हो? बेसिकली कई बार तो स्मॉलेस्ट कीटोन इसको भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कीटी। अच्छा ओके। तो ये भी स्मॉलेस्ट कीटोन का काम कर सकता है, कोई समस्या थोड़ी है आपको, है ना। इसका ऑफिशियल नेम होता है, आईयूपीसी से एक्सेप्टेड नेम है, कीटी नहीं है ना। तो वो छोटी सी बातें, इस पे क्या डिस्कस करते रहते हो आप लोग ग्रुप में, इसलिए मैंने जवाब भी नहीं दिया। चलो और पूछो, कोई बढ़िया काम की बात पूछो। सर वो आपने प्रोपीन में बोला था कि 1 डिग्री पे ज्यादा मोनोहेलोजिनेशन होगा सर, तो उसमें क्या मानना है? 1 डिग्री पे ज्यादा मानना है, 3 डिग्री पे ज्यादा मानना है, 2 डिग्री पे ज्यादा मानना है? प्रोपेन में यस सर। 2 डिग्री। ओके सर। चलो बेंजोइक एसिड के ऊपर जो OH वाला जो क्वेश्चन पूछा था सर, उसका अलग अलग अगर बना के देख रहे हैं तो फिर जो मैं बोल रहा था वैसा मेरे को सही लग रहा है। उसके अंदर वो OH वाला जो H है वो ज्यादा एसिडिक लग रहा है सर उसमें, अगर अलग अलग बना के देखेंगे तो सेपरेट करके, एक का H हटा के अलग फिगर हो दूसरे। वॉइस नहीं आ रही है। हेलो। ये सर अब आ रही है। अरे ये दो रेजो 23 कैसे हैं इसमें यार, समस्या क्या है ये पता नहीं सर, आईडी को कुछ हो गया है। कोई ना, चलो यार, है ना, वही मुझे लगता है ये वापिस कुछ तो कॉन्स्पिरेसी चलती है। चलो कुछ, एक प्रिंस शायद कोई बात पूछ रहा था, प्रिंस मीटिंग में है तो पूछ ले अभी फटाफट। हाँ है, पूछो सर वो बेंजोइक एसिड का पूछ रहा था, उसके अंदर अगर हम OH का H हटा के और कार्बोक्सिलिक एसिड का H हटा के अलग अलग फिगर बना के देख रहे हैं तो फिर जो ऊपर वाला OH है वही ज्यादा एसिडिक लग रहा है।
तो बस ठीक है ना, काम हो गया ना, अपना समस्या खत्म। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला H ज्यादा एसिडिक नहीं है मतलब? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है ज्यादा होगा ना, उसमें माइनस से लग रहा है ना पास में से। इसमें तो कोई इशू है ही नहीं। आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। बस चलो और पूछो। सर हाँ पूछिए बच्चे। सर एक ओआरएम 1 का क्वेश्चन था सर, आपने कहा था ओआरएम 2 और 3 हो जाएगा उसके बाद करवाएंगे, एक्सरसाइज 3 का था। बिल्कुल अभी पूछ लो, हाथों हाथ बोलो। हाँ सर, वो क्वेश्चन नंबर 6 था सर, उसमें से कलर कंपाउंड पूछा गया था सर, उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अरे वो अच्छा हाँ। सर 2020 का था। अरे वो तो हाँ, वो तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इंट्रामोलिकुलर फिडल क्राफ्ट हो रहा था और सल्फोनेशन हो रहा था, तो उसमें लोगों ने क्या है, सल्फोने, मैं उसका हिंट दे देता हूँ चलो अभी मीटिंग में। वैसे तो आधे ही बच्चे बचे हैं, बट बहुत तारीफ की बात यह है कि 100 तो बच्चे अभी भी बैठे हुए हैं। इट शोज देयर लेवल ऑफ कमिटमेंट। मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, उससे आपको अभी क्लियर हो जाएगा। आप मुझे ये बताओ, चलो और इसको सिंप्लीफाई करके देता हूं आपको। इसका ड्यू बताओ कितना है फटाफट, बेंजीन का? 4। और बेंजीन सल्फोनिक एसिड का ड्यू जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो भी 4 ही आएगा। मतलब इसमें जो सल्फर और ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड है ना, इनको ड्यू में आप काउंट ना करें। कारण बड़ा लॉजिकल सा है, क्यों ना करें? क्योंकि नेचुरल बात है भाई, सल्फर जो पाई बॉन्ड यहाँ पे बनाता है ना, वो अपने हाइपरवेलेंट रूल से बनाता है। हाइपरवेलेंट रूल से जो भी कैलकुलेशन आती है ना, वो ड्यू में नहीं चलती। ड्यू की कैलकुलेशन सिर्फ सेकंड पीरियड तक चलती है। ये बात समझ में आ गई जिसने भी क्वेश्चन पूछा? यस सर। तो अब उस क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि जब आप इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से करवा रहे थे ना, तो 2 रिएक्शन हो रही थी, एक तो सल्फोनेशन और एक फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन साथ में और हो रही थी। तो फ्रिडल क्राफ्ट की वजह से तो DU +1 हो जाएगा, DU बढ़ जाएगा। सल्फोनेशन की वजह से ये ग्रुप आएगा जरूर, मगर ये DU के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। यस सर। ये उसमें मेन बात थी। अब जनरली टीचर्स ने जो सॉल्यूशन दिया ना, उसमें वो उन्होंने क्या किया कि जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन था तो ऐसा, और बोला कि हाँ भाई ठीक है, इसमें सर आपकी नई रिंग बनने की वजह से एक रिंग नहीं बन गई मान लो रिएक्शन के दौरान, तो एक DU बढ़ जाएगा। तो उन्होंने एक DU बना के आंसर, जबकि उसमें क्या था, सल्फोनेशन भी होगा। ये आपको समझ, ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। यस सर। वो था फिर, है ना? फिर या तो एक काम करें, अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन कहीं ना कहीं से छाट लेंगे और एग्जैक्ट क्वेश्चन दे दूंगा, उसका एग्जैक्ट आंसर भी दे दूंगा, तो आपका काम हो जाएगा, है ना? चलो और पूछो। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक दैट वाज द गुड इंटरेक्शन, है ना? मिलते हैं कल वापस से इसी टाइम पे, और DPP नंबर 3 और 4 को एग्जीक्यूट अपन करेंगे, है ना? ओके बाय बाय सर। थैंक्स। सर पढ़ना है तो सर पहले सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी सर कल पढ़ाएंगे भी तो सर थोड़ा पहले कर लेते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पहले। तो पहले करो या बाद में करो, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? वो एक्चुअली टाइम सेट हो चुका है ना, तो बच्चे फिर मान लो कोई ज्वाइन करे नहीं करे, इसीलिए मेरे तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो तो सुबह भी ले सकता हूँ। बट इसमें क्या होता है कि मान लो सुबह आईडी बिजी हो या कोई, तो वो इसीलिए अपन ने सारी पॉसिबिलिटीज को देखा है कि भाई रात को कुछ भी हो, कोई भी क्लास नहीं लेता, तो बच्चे भी फ्री हैं, तो अपन
बिना किसी टेंशन के पढ़ सकते हैं, ये पर्पस था। सर वो एक याद करने की टिप चाहिए, मतलब कैसे इतनी सारी रिएक्शन एक साथ माइंड में विथ मैकेनिज्म कैसे रखें। तो मतलब अभी कुछ समस्या आ रही है क्या आपको? जैसे अपन ने ORM 1 2 3 4 पढ़ा, आपको ऐसा लग रहा है क्या कि कुछ आपको रिएक्शन में कंफ्यूजन है क्या? सर मैकेनिज्म में बार बार मतलब जैसे क्या होता है, कभी कभी मेजर प्रोडक्ट में कंफ्यूजन हो जाता है कि रिएक्शन स्टार्ट कैसे हो रही है। क्योंकि सर मेरा ऐसा है कि मतलब जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि रिएक्शन स्टार्ट किसने की, जैसे HCl में मुझे ये पता है कि H+ ने स्टार्ट की एल्कीन पे, तो मैं करा लूंगा रिएक्शन, लेकिन उसके आगे नहीं हो, मतलब अगर वो भूल गया तो नहीं होगी फिर। ये तो खैर पर्सनल प्रॉब्लम है, इसको अपन रियलाइज नहीं कर सकते। इसका सॉल्यूशन दे देंगे, वो बड़ा सिंपल सा है ना, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो अपन एक काम करेंगे, या तो मैंने बच्चों को कहा, बच्चों ने भी मुझे कहा था कि सर अपन कुछ क्वेश्चंस डिमांड कर रहे थे बच्चे, तो मैं अभी एक्चुअली जो स्टडी मटेरियल डिपार्टमेंट है वो अभी बंद है, मैं प्रॉमिस तो नहीं करता हूँ, बट एक काम करेंगे, कुछ 20-30 क्वेश्चन अच्छे छटवा के दे देंगे। अभी नहीं, थोड़ा रुको उसके लिए, है ना। उससे क्या होगा, आपको एक टेम्परामेंट बन जाएगा कि अगर क्वेश्चंस में अपन कुछ भूल जाए तो अपने को कैसे करना चाहिए, है ना, वो मदद कर देंगे। और बोलो सर। ORM 3 का एक्सरसाइज 2 और 3 दिया था, वो कब डिस्कस होगा? ORM 3 का एक्सरसाइज 3 बाकी है ना तुम्हारा? यस सर। 2 और 3 2 भी बाकी है। हाँ, तो उसको इसी वीक में ले लेंगे ना, जब अपन का DPP का टाइम बच जाएगा। भाई आज बताओ, DPP अपनी वेडनेसडे को खत्म हो जाएगी। यस सर। तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अपन उसका प्लान बना लेंगे। ओके सर, है ना, वो कोई बहुत बड़ा। ORM 2 का APSP बचा हुआ था। APSP वगैरह सब जो भी बचे हुए ना, वो आप उनको कर लो, और अगर उसमें कोई डाउट है तो अपन उनको ले लेंगे कि हाँ भाई पूछ लो, बट छोटी मोटी चीजें, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला चैप्टर में पूरा ये हो गया है। ऑक्सीडेशन उसमें याद करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अभी अपन उस पर कमेंट, अभी मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता, बस मैं यही कहूंगा कि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसको पढ़ते रहो। और एक बार ये DPP खत्म होने दो, फिर मैं आपको एक बार उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, है ना। चलो, आपके पास पुराने साल के वीडियोस हो तो शायद थोड़ी हेल्प हो जाए ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। अपन इस पे वेडनेसडे का DPP का डिस्कशन खत्म करने के बाद बात करेंगे, है ना। आई थिंक दैट विल बी मोर बेनिफिशियल ऑप्शन। ओके सर। सर एक एसिडिक स्ट्रेंथ का टेस्ट लिया था, उसका एक डाउट बचा हुआ है। कौन सा? सर उसके अंदर एक फिगर दो फिगर बनाए थे, मुझे वो बनाने पड़े, कैसे? व्हाट्सएप कर देना मुझे, है ना, व्हाट्सएप रिप्लाई कर दूंगा तेरे को। ठीक है सर, है ना, कोशिश करूंगा, मगर कर दूंगा फिर देर सवेर, है ना। जी सर, देख। ठीक है बच्चों, है ना। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट।